बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर्दियों का मौसम ज़ोरों पर और हमारे व्यूअर्स ने कुछ सवाल भी भेजे हुए हैं और जहन में भी ये बात आई कि सर्दियों में हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, क्यों होते हैं और इसका इलाज बता दें। तो आइए इसकी वजूहत। जिन अहबाब को कमजोरी जनरल वीकनेस होती है वो, और जिनको खून की कमी होती है, और जिनको ब्लड प्रेशर लो रहने का मसला होता है, उनके साथ ये आर्जा आता है। ब्लड सर्कुलेशन चूंकि सर्दियों में जरा सुस्त हो जाती है, ग़िज़ा भी मुतवाज़न नहीं होती, तो ये हाथ पांव के जो दूर दराज के दिल के एरियाज है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी कमजोर होती है। उस वजह से ये हाथ और पांव सुन्न होना शुरू हो जाती है। सर्दी का असर गालिब होता है, हरारत कम होती है, नतीजातन इस अजियत से बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को, ख़वातीन को बिलखुसूस गुजरना पड़ता है। तो इसका सादा सा इलाज आपकी नजर करना है। आज दो चीजें हैं, अपनी जिंदगी में ले आए, इंशाल्लाह आपके हाथ पांव सुन्न नहीं होंगे। जी, नुस्खे की तरफ आते हैं। कलवंजी 3 हिस्से और दारचीनी 1 हिस्सा, यानी कह लें कि आप 150 ग्राम कलवंजी ले लें और 50 ग्राम सिर्फ दारचीनी ले लें। इन दो चीजों को इंतहाई बारीक करके आप डब्बे में महफूज कर लो। इसके इस्तेमाल का तरीका, जो मरीज जिनको शुगर नहीं है वो किस तरह इस्तेमाल करें। इस पाउडर का ½ टी स्पून सुबह दोपहर शाम चाय ले लें, गर्म पानी ले लें 1 कप। उसमें यानी चाय अगर बनानी तो उसमें चीनी नहीं डालनी आपने, उसमें आपने 1 चम्मच खालिस शहद डालना है। तो उसके साथ आप ये पाउडर दिन में 3 बार लें। और जो शुगर पेशेंट्स हैं और उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा, वो अहबाब ½ टी स्पून सुबह दोपहर शाम सिर्फ गर्म पानी से इस्तेमाल करें। तो अल्लाह की रहमत से बच्चों के लिए खुराक कम कर लें, बड़ों के लिए ½ टी स्पून है, औरत है, मर्द है, जवान है, बूढ़ा है, सबके लिए इंतहा दर्जे का मुफीद है ये कुलिया। सुबह दोपहर शाम शहद के साथ शुगर पेशेंट्स जो हैं वो शहद इस्तेमाल ना करें अगर उनको कोई डर है तो, वरना आज तक मैंने शहद के नुकसानात ब्राए नाम देखे हैं, वो भी अगर खालिश ना हो तो फिर कोई नुकसान हो सकता है। ये जो मार्केट में जाली शहद बेचने वाले हैं आजकल, वो भी बहुत ज्यादा दंदनाते फिर रहे हैं ना। तो खालिश शहद का इस्तेमाल जो साथ है वो आपकी कमजोरी को भी दूर करता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। और कलवंजी के बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने सुनी हुई है। और दारचीनी जो है आपके कल्बो उजलात को ताकत देती है, और आपके कल्बो उजलात में जब पावर आ जाएगी तो वो खून को प्रेशर के साथ आपके पूरे जिस्म में सप्लाई करेगा। नतीजा क्या होगा, आपके हाथ पांव सुन्न नहीं होंगे इंशाल्लाह। और ग़िज़ा की तरफ भी तवज्जो करें। जो कमजोरी, जिनको जनरल वीकनेस है, वो अपनी खुराक के अंदर अंडा, गोश्त, शहद, ताजा फल, ड्राई फ्रूट्स हस्बे इस्तिताअत अपनी ताकत के मुताबिक वो इस्तेमाल जरूर करें। तो इंशाल्लाह थोड़े दिन इस्तेमाल करने से आपकी ये कैफियत, जो हाथ पांव सुन्न होते हैं, वो नहीं होंगे, अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।